आप किसी भी राज्य सरकार को आप कह दें कि तुम ये जीएसटी करो ही करो, या ये टैक्सेशन लगाओ ही लगाओ, दिस इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो इसमें राय होनी चाहिए, बात होनी चाहिए, एक कॉन्फ्रेंस आप करिए, देश के एक्सपर्ट्स को बुलाइए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाइए एंड कम टू ए कंक्लूजन। उसमें से जो कॉन्सेंसस निकलती है या जो मैक्सिमम फ़ायदेमंद चीज़ निकलती है उसको लिया जाता है। पॉलिसीज़ दे आर नॉट समथिंग लाइक दिस कि 5 साल पहले क्या थी अब वो है कि नहीं, इसे मेरी नज़र मैं तो आई विल when the देखिए ये I have something in my mind which I will implement, which I am given a chance to implement it. Yes. महंगाई को लेकर आपके सांसद हैं प्रभात झा, चिट्ठी की राष्ट्रपति को कोई इच्छा मेटू चाहिए भाई ये मेरे से समझ मैं जानता नहीं इस मामले में उन्होंने क्या चिट्ठी लिखी है, वो सवाल करिए जो रेलेवेंट। उषा जी। हाँ जी, डिबेट तो आपने मांगा है, क्या हाउस चलने देंगे आप? हम तो हाउस चलने देंगे, सवाल है कांग्रेस चलने देती है या नहीं। अगर वो सब वहाँ भी लाठी चलाने लगी, मार्शल चलाने लगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो पहले वहाँ चला चुके हैं, यहाँ रामलीला में चला चुके हैं, बड़ा खतरा है। उषा जी बोले, उषा जी बोले। हाँ जी, हाँ। आपकी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जयपाल रेड्डी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें ईजीएम ने लंबी चर्चा की थी आपकी ब्रीफिंग पे, और जयपाल रेड्डी ने 2-3 मुद्दे उठाए थे। बताइए। उन्होंने कहा था कि जोशी इतनी जल्दबाजी में क्यों है, क्योंकि अगर ये सीएजी की रिपोर्ट है तो संसद में जाएगी, उसके बाद पीएससी में जाएगी जो खुद वो हेड कर रहे हैं, तो उनको हड़बड़ी क्यों है ये। और दूसरा सवाल उनका ये था कि जो आपने कहा था कि तीनों कंपनीज जो लगातार मुनाफे में चल रही हैं, उसमें उन्होंने कहा था कि वो वरिष्ठ सांसद हैं और उनको ये समझना चाहिए कि मुनाफा कंपनी को तब होता है कि जो हम सब्सिडी देते हैं उस पर, उसका इस प्राइस रेट से इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम तो हड़बड़ी में नहीं है, लेकिन सरकार देर क्यों कर रही है, सवाल ये है। कई महीने बहुत काफ़ी समय पहले सरकार ने खुद स्पेशल ऑडिट कराया इसका कि इन फील्ड्स का आप स्पेशल ऑडिट कीजिए, उसकी रिपोर्ट बन गई, आपके पास पड़ी हुई है, तो आप लाते क्यों नहीं उसे? आप उसको जल्दी से जल्दी कहिए कि हाँ हमने फाइनल कर दी। आप रोके हुए हैं उसे। मेरा प्रश्न ये है कि आप खुद हड़बड़ी में थे कि इसका स्पेशल ऑडिट करो, इसका मतलब है कि वहाँ कुछ न कुछ देखिए नीना जी, मैं कई बार बता चुका हूँ, आप कहीं नोट कर लिया कीजिए इसे, ताकि दोबारा ये तब आप ये सवाल नहीं करेंगी। दैट टाइम हैज़ एक्सीडेड, आई टेल यू। हाँ, यस। So this fixation of 4.6 fiscal deficit figure, I think, which is really the nub of your argument that the government is trying to beat that and ensure that the figure stays. Is this a figure which is under external pressure, or is it something which the government itself is? देखिए, there is a general perception now in the international world that the health of the economy is determined by one of the indicators is the fiscal deficit. If it is below a certain limit, then they say your health is all right. आप उधार से इससे उससे काम भी कर भी रहे हैं, लेकिन आप अपना घाटा रोके हुए हैं। Now every economy has a different shape and health. ये कोई गोल्डन रूल नहीं है। मैं नहीं पर्सनली, आई डिफर विद दोज इकोनॉमिस्ट जो कहते हैं कि अगर इतना फिस्कल डेफिसिट हो गया तो कुछ बड़ा कहर मच गया। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का ख्याल है कि अगर 4.6 से वो बढ़ गया तो कोई तूफान में। इन ए ग्रोइंग इकोनॉमी इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू यूज दैट डेफिसिट। इफ इट इज़ यूज्ड इन एसेट फॉर्मेशन, फिस्कल डेफिसिट इज टॉलरेबल, बट इफ इट इज यूज्ड इन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, in non-asset performing expenditures, in squandering money, in corruption, it is not acceptable. So instead of doing this, if you stop corruption, if you would have prevented the loss in 2G and the now perception about CWG or civil aviation or whatever it is, you need not go for this. You could have not only maintained at 4.6 level, perhaps you could have reduced it. So this is a complex situation which has to be borne in mind. That's the point. Faraj, एक second, एक Faraj. How does the reduction of customs duty increase the market price of petroleum and petroleum products? How do you do it?
देखिए, decrease in custom duty is only cosmetic for them. The price has gone up because they say it is the international price which has gone up. जोशी जी बार-बार ये हुकूमत हवाला दे रही है कि पाकिस्तान में रेट ज़्यादा है, श्रीलंका में ज़्यादा है, नेपाल में ज़्यादा है, तो ये जो सफाई गवर्नमेंट पेश कर रही है, इस पर आपको क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि वो ये भी तो देखें कि पाकिस्तान में, श्रीलंका में, नेपाल में औसत आदमी को खाने के लिए ज़्यादा मिल रहा है, पर कैपिटा उनको फूड ग्रेन्स ज़्यादा मिल रहे हैं, उस पर क्यों नहीं जाते? इन देशों में मॉर्टेलिटी रेट हमसे कम है, वो क्यों नहीं देखते? After all, you should compare all the parameters. Why this? This is all a irrational comparison. Compare the total economy. Sir, on the issue of corruption, today Justice Verma has said the Prime Minister should be kept out of the Lokpal, otherwise become a lame duck. What is your view on this? We will only discuss this issue when the government comes with their proposal before us. Sir, in relation to this gas pricing issue, you said the Pranab Mukherjee-led PGOM has agreed for a higher price of gas in 2007. So what is your take, sir? What do you want the government to do? I said that they must explain what were the reasons. The CAG has taken an objection that something which was done was, as published in the media. I have not seen the report. This is how the media says. He has pointed out certain irregularities committed in determining the cost of production or the cost of development, which leads to the cost of production. That has been irrationally increased from 12,000 crores to 45,000 crores. Why and how it has been done? Because this will result automatically in the increased price of the gas. सर, डॉक्टर सचार वाले मामले पे रिपोर्टिंग करने के लिए यूपी पुलिस ने रात को कल लखनऊ पे 19/7 के रिपोर्टर से उनको उठाया, उनके साथ मारपीट की, क्या कहेंगे? 144 इंपोज कर रहे हैं। देखिए, I have not gone through all those things because I was away from far in south. But every group of people has a right to protest democratically. And a government must listen to what has been said. But you see, sometimes I wonder on very important issues like corruption, the UP government sides with the central government. And when some party comes before them, they try to apply the same methods which this government has done. But this is, in my opinion, a phenomena which has to be carefully brought to the notice of ruling parties, that this sort of activity, howsoever you may say it may delay the negotiations or thing, should be avoided. Whether it is my government or BJP government, BSP government or me. सर नहीं, 19/7 के 2 रिपोर्टर्स के साथ यूपी पुलिस ने मारपीट की। कहता हूँ वो तो गलत है ना, मैंने कहा ना, कोई भी करता है इस बात को, रिपोर्टर्स के साथ तो आजकल इतना ही मारपीट की बहुत कुछ हो रहा है। They have to, reporters must be given due protection. इसमें कहीं कोई राय नहीं है. And I personally and my party condemn any assault on reporters who are going their duty. Dr. Joshi, would you agree that the international prices of crude have gone up 3 times in the last 5 to 6 years? And India imports about 85% of its crude needs. So will it not have an impact on the internal price? Oh, it has, but every time you are increasing it, ना कोई for the first time थोड़ी आप कर रहे हैं. In last year they have increased, I think 6 or 7 times. But would you agree that it should align with the market price? No, that is a different thing. That depends upon, if you know that this is going to happen, why can't you negotiate and purchase crude oil having a far-sightedness? After all, you negotiate. आज ही आप नहीं खरीदते हो. When the prices are down, you can store it, you can purchase it, you can keep it there itself. कि भाई हमारा हो गया, लो. But these are things which even an ordinary businessman knows कि when prices are down, he should try to keep the things. I don't know when did they purchase, whether the crude which is coming is already purchased on this price or they have purchased on no. सट्टेबाजी तो हो ही रही है. इसमें सट्टेबाजी नहीं होती है. You purchase and you keep it. You say कि उसको बेचते नहीं हैं. तो चला गया, कोई बात नहीं. देखिए ये तो, this is how the acumen. You have a market intelligence unit in the government
those who scout all these things. ये सब जगह होता है, ऐसा थोड़ी है, कभी कम कभी ज़्यादा। सर, आप लोकसभा में पार्टी के सीनियर लीडर होने के साथ साथ पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य भी हैं, जो पार्टी की पॉलिसीज को मोटे तौर पे तय करते हैं। इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, इस समय लोकपाल का कैसा दायरा हो, उसमें कौन लोग इसके एम्बिट में रहे ना रहे। लोकपाल का गठन इस समय देश की सबसे बड़ी बहस हो रही है। बार बार पार्टी इस मुद्दे पर अभियानों का समर्थन कर रही है, बाबा रामदेव जैसे लोगों के साथ है, फिर भी सबसे बड़ा विपक्षी दल है आपका। अभी तक आप लोग क्यों अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे हैं और लोकपाल की बहस से आप लोग क्यों कतरा रहे हैं? हम कतरा नहीं रहे, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी सरकार पूर्ण बुद्धिमानी के साथ सिविल सोसाइटी के साथ विचार करने के बाद क्या मसवदा हमारे सामने रखती है, तब हम उस पर अपनी बात कहेंगे। ऐसा नहीं है, वह उन्होंने देखिए सुनिए उन्होंने जब सिविल, हम जो चाहते हैं वहाँ बताएंगे ना, हम पहले से नहीं बताना चाहते। उन्होंने जब ये बहस शुरू की थी हमसे राय नहीं ली थी। उन्होंने जब सिविल सोसाइटी के लोगों से को बुलाया था हमारे से राय नहीं की थी उस समय। हमारा मौका जब आएगा हम राय करेंगे, वहाँ भी बताएंगे, संसद में भी बताएंगे, ऐसा नहीं है। इस समय आप फिर वही आप पिछले इतिहास में जा रही हैं। इस वक्त वो हम तब बताएंगे, हमारी बहुत सारी राय हैं, आज से नहीं बहुत पहले से हैं, लेकिन उसका जो लुब्बे लुभाव हम तब बताएंगे जब हमारे सामने सरकार अपना मसौदा लेके आएगी। ये शुरुआत तो सरकार ने सिविल सोसाइटी से बातचीत करने पर की है, खत्म। जहाँ तक सवाल है कि हम किसी का समर्थन या हमने भ्रष्टाचार के मामले पर जो विरोध कर रहे थे उस पर लाठीचार्ज और दमन की निंदा की है, वहाँ हम साथ दे रहे हैं। अन्ना हज़ारे अपनी बात कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं उनका मंतव्य है, लेकिन अन्ना हज़ारे का दमन मत करो, हम ये कह रहे हैं, दैट्स इट। ये बात साफ होनी चाहिए। This guarantee can only be given by the ruling party. They have the duty. No. They know that all depends upon whether they are interested in a discussion or not. The duty it is. We have demanded several discussions which the government has never allowed to happen. On not only Lokpal bill, on very bills, it is the duty of the ruling party to see that the house runs. I say whatever the strength and weaknesses we perceive, we will tell only and only when the draft comes before us. Let us see where does the government go. They can't shift their blame on this party or that party. Let them decide. They have entered into that debate. Now saying कि civil society से हम आगे कोई मतलब नहीं रखे, I am surprised. They have been talking to civil society for so long. They go and meet Baba Ramdev and give him a welcome. And now I say कि तोबा कर ली, ये क्या बात है? It is just like that कि अब तो घोटाला हो गया, let us keep it in arm's length. ये क्या बात है भाई? This is the highly immature government which is dealing with all these issues. I pity on them.